हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि हमने कल देखा था कुछ टूल्स के बारे पे, आज उसी तरह हम आगे देखेंगे कि और कौन से टूल्स होते हैं हमारे। कल हमने 14 नंबर तक टूल्स को देखा था, आज उसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स किस किस कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 15 नंबर हमारा है वाल्व की। 15 नंबर है हमारा वाल्व की। वाल्व की का प्रयोग हम लोग सिलेंडर जो होता है गैस का, उसके नॉब को खोलने तथा कसने के लिए वाल्व की का प्रयोग करते हैं। जो हमारा गैस का सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो नॉब होती है उसको ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग वाल्व की का प्रयोग करते हैं। वाल्व की होती कैसी है, चलिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। वाल्व की कुछ इस प्रकार की होती है। एक प्रकार से सिलेंडर की चाबी इसको बोलते हैं, जिससे हम सिलेंडर की गैस को लॉक तथा अनलॉक करते हैं। ये ऐसे होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, इसको हम वाल्व की बोलते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर जो होता है हमारा, उससे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट की चेकिंग करते हैं कि वो सही है या खराब है। कंटिन्यूटी टेस्टर हमारा जो होता है एक तार नुमा होता है, उस पे बीच पे देखिए हम बताते हैं किस तरह का होता है। ये मान लीजिए हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है, इसके एक साइड पे बल्ब लगा होता है और दोनों साइड पिनें लगी होती है, कुछ सेल्स भी लगे होते हैं हमारे। इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक पार्ट की चेकिंग करते हैं, वायर हमारा सही है कि नहीं सही है, इलेक्ट्रिक पार्ट में कोई चीज सही है कि नहीं है। इसका प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब इलेक्ट्रिक पार्ट की हमें चेकिंग करनी होती है। इससे हम वायर की टेस्टिंग करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वायर सही है कि नहीं है। ये कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें एक पिन होती है, ये वायर के माध्यम से ऐसे रहता है और एक पिन हमारी ये रहती है। इसके बीच पे एक एलईडी रहती है, एक साइड पे सेल लगे होते हैं, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट की चेकिंग करते हैं, किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसको। ये कुछ इस प्रकार का होता है और आपको इमेज के द्वारा भी दिखाया जा रहा है कि कंटिन्यूटी टेस्टर हमारा होता कैसे है। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्टर हमारा कैसे होता है। इसके आगे चलते हैं हम। 17 नंबर जो है हमारा वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का प्रयोग कब करते हैं? मल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग वोल्टेज नापने में किया जाता है तथा कंटिन्यूटी भी नाप सकते हैं हम मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर देखिए हम दिखाते हैं, हमारे पास है लेकिन वो वाला मल्टीमीटर नहीं है। ये देखिए ये एक मल्टीमीटर है, एक क्लैंप टाइप का मल्टीमीटर। कौन सा है? एक क्लैंप टाइप का, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आपकी एसी वोल्टेज आप नाप सकते हैं, डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं और इसमें आप कंटिन्यूटी भी नाप सकते हैं। इसे बोलते हैं एक प्रकार का ये क्लैंप मीटर है, लेकिन ये वोल्ट मीटर का भी काम करता है। इसी तरह का एक होता है हमारा मल्टीमीटर। आपको इमेज के द्वारा दिखा दिया जा रहा है कि मल्टीमीटर किस तरह का होता है और इसका यूज हम लोग काफी सारी चीजों को चेक करने में, जैसे रेजिस्टेंस पता करना होता है, रेजिस्टेंस पता हो जाता है। ट्रांजिस्टर के बारे में पता करना होता है, ट्रांजिस्टर चेक हो जाता है। आईसी वगैरह के बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं, काफी सारी चीजें इससे चेक की जा सकती हैं। अब आगे देखेंगे हम क्लैंप मीटर। देखिए जो अभी आपको दिखाया हम लोग क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? जैसे एसी के गए हम लोग, एम्पियर नापना होता है, तो इसको पहले ऑन करके हम लोग, जैसे ये क्लैंप मीटर है देख रहे हैं आप लोग, इसको देख सकते हैं। इसमें आपको ये दिया हुआ है, पहले स्लॉट पे दिया है 200 से 1000 एम्पियर तक चेक करने का। तो जैसे एम्पियर चेक करना है आप इसको 200 पे करेंगे और किसी भी एक वायर पे आपके एसी या कोई भी सिस्टम है उसके किसी भी एक वायर पे क्लैंप मीटर को ऐसे फंसा देंगे, तो जितना एम्पियर वो सिस्टम ले रहा होगा तो वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। जैसे आपकी कोई रीडिंग आती है उसको आपको होल्ड करना है, तो इसमें एक साइड पे ये बटन लगा होता है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही ये होल्ड हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार ऐसे होल्ड हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम लोग एम्पियर भी नाप सकते हैं, वोल्टेज भी नाप सकते हैं, डीसी वोल्ट भी नाप सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा।
19वां नंबर है हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर कैसा होता है, वो हम आपको कुछ वर्कशॉप कंप्रेसर जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज पे दिखाया गया है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज हम लोग एसी के जो पाइप होते हैं, एसी में एक प्रकार की प्रेशर डालने का काम करता है, हवा भरने का काम करता है, जिससे कि हम लोग एसी के पाइपों में कहाँ पे लीकेज है कहाँ पे लीकेज नहीं है, हम वर्कशॉप कंप्रेसर के द्वारा उस पर हवा भरते हैं, जिससे कि हमारा जहाँ पे लीकेज होता है उसे पानी पे डुबा के फिर उसको चेक करते हैं कि हमारा लीकेज कहाँ पे है। जहाँ लीकेज होता है वहां पे फिर हम लोग अच्छे से ब्रेजिंग कर देते हैं। तब इसका काम वर्कशॉप कंप्रेसर का काम हमारा क्या होता है, एक प्रकार से एयर फ्लो करता है। जैसे इसके अंदर एक पंप लगा होता है जो अंदर बाहर होता है, जिससे कि हमारी एयर का आवागमन रहता है। तो ये हवा बना के हमें भरता है। जब ऐसे ही हम हवा को सिस्टम में भर के अपना लीकेज चेक कर लेते हैं। और ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज काफी ज्यादा होता है, फ्लेक्सिंग करने में भी होता है। इसके बाद जैसे फ्लेक्सिंग करना हुआ तो वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज करेंगे हम लोग, या लीकेज चेक करना है तो वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज करेंगे। तो ये काफी तरह पे प्रयोग आने वाला पार्ट्स है। इसके आगे हम देखेंगे वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप क्या होता है, तो वैक्यूम पंप आपका जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं वैक्यूम पंप। यहाँ पे एक बटन लगा होता है जिसे ऑन ऑफ करते हैं। इस वाले पिन पे हमारी सिस्टम की पिन आके जुड़ जाती है, सिस्टम लाइन आके जुड़ जाती है। और यहाँ से हमारी जो देखो वैक्यूम पंप का यूज हम तब करते हैं जब एसी के अंदर की हमें हवा और उसकी नमी को बाहर करना हो, तब हम वैक्यूम पंप का यूज करते हैं। वैक्यूम पंप से क्या होता है, एसी के अंदर पाइपों में जो हमारी हवा भरी होती है और या नमी होती है तो ये सब बाहर निकाल देता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप करने से पहले हम जैसे लीकेज चेक करने गए तो पहले वर्कशॉप कंप्रेसर ले जाएंगे, उसमें प्रेशर डालेंगे, लीकेज चेक करेंगे। इसके बाद लीकेज बनाने के बाद वैक्यूम करना होगा, तब हम वैक्यूम पंप को लगाएंगे। और वैक्यूम पंप लगाने के बाद उसका वैक्यूम अच्छे से कर लेंगे, कम से कम आधा घंटा के लमसम या 30 मिनट 45 मिनट के समथिंग हमारा सबसे अच्छा वैक्यूम हो जाता है। जैसे ही हमारी सुई -30 पे आ जाए तो समझिए कि वैक्यूम हमारा एक नंबर का हो चुका है। तो जैसे हम लोग देखेंगे वैक्यूम जितना अच्छा आप वैक्यूम करेंगे तो हमारी एसी उतना अच्छा कूलिंग करेगी। जैसे कि आप देखेंगे आगे प्रैक्टिकल के करके आपको दिखाया जाएगा। तो कुछ वैक्यूम पंप इस प्रकार का होता है। वैक्यूम पंप से हम पाइपों के अंदर की हवा निकालते हैं, नमी होती है उसको निकालते हैं। और वर्कशॉप कंप्रेसर जो था उसके द्वारा हम फ्लैक्सिंग करते हैं, प्रेशर डालते हैं और लीकेज वगैरह चेक करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगला नंबर है हमारा सर्विस पंप। सर्विस पंप क्या होता है, सर्विस पंप को हम एक जेट पंप के नाम से भी जानते हैं। सर्विस पंप का ज्यादातर यूज हम लोग एसी की सर्विस करते समय करते हैं। इसका यूज ज्यादातर हमारे एवापोरेटर और कंडेंसर की धूल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसमें जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके पाइप को हम लोग बाल्टी के अंदर, पानी के भरे बाल्टी के अंदर डाल देते हैं। फिर एक साइड की हमारी जो लाइन आती है उससे हम लोग एवापोरेटर जो होता है एसी का, बोले तो इंडोर के अंदर की कूलिंग कॉइल को हम लोग दूसरे नाम एवापोरेटर से भी जानते हैं। तो उसी कूलिंग कॉइल की सफाई करने के लिए हम सर्विस पंप का यूज करते हैं। सर्विस पंप को यूज करते समय हम लोग पहले इंडोर पे जो लगा होता है एवापोरेटर उस पे ऊपर से हम सर्विस कवर चढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर रूम के अंदर किसी प्रकार का पानी ना फैले, एक साइड से बह जाए, उसका यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग सर्विस पंप से इंडोर की सफाई कर लेते हैं। इसके बाद इंडोर की सफाई होने के बाद आउटडोर का जो कंडेंसर होता है उसको भी हम सर्विस पंप के सहारे से साफ कर देते हैं, जिसके कारण सर्विस होने के कारण हमारी एसी जो होती है और ज्यादा अच्छी कूलिंग करती है। और आप लोग देख सकते हैं इमेज के द्वारा कि सर्विस पंप होता कैसे। सर्विस पंप कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। इससे
आप एसी की नहीं काफी सारी चीजों की भी सफाई करते हैं। जरूरी नहीं कि आप एसी बस की सफाई करें, किसी भी चीज की आप सफाई कर सकते हैं। इसमें एक हवा का प्रेशर आता है और पानी का प्रेशर साथ में निकलता है। इसके आगे से एडजस्ट कर सकते हैं आप कितना कम ज्यादा करना है। इसके आगे देखेंगे हम लोग लेवल फिट। लेवल फिट क्या होता है? जब हम किसी चीज का इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे एसी का इंस्टॉलेशन करने गए हम, तो इंडोर का, जैसे ये इंडोर है तो इंडोर हम अगर लेवल फिट नहीं लगाएंगे तो कहीं ऐसे तिरछा होगा, कहीं ऐसे तिरछा होगा। तो इस वजह से लेवल फिट का प्रयोग करते हैं। लेवल फिट से हम लोग किसी भी सिस्टम या किसी भी एसी इंडोर हो या आउटडोर का स्टैंड हो, उसको एकदम लेवल पे मिला के उसको लगाते हैं कि जिससे कि हमारा जो इंडोर है उसका हल्का सा हिस्सा एक साइड का झुका होता है हल्का सा, कि जिससे हमारा पानी बाहर निकल सके। तो वो लेवल फिट के द्वारा हम लोग चेक करके उसको सही से लगाते हैं। और जैसे हमारा आउटडोर होता है उसके स्टैंड के लगाने के लिए भी हम लोग लेवल फिट का यूज करते हैं। लेवल फिट हमारा कैसा होता है, आप लोग देख सकते हैं कि इमेज में लेवल फिट कैसा होता है। इसमें बीच में क्या कहते हैं, एक शीशी जैसे की रहती है, उस पे हम लोग लेवल देखते हैं कि बीच में है कि या किनारे या कैसे। एकदम सीधा हम इसके द्वारा इंडोर और आउटडोर को फिट करते हैं, या किसी भी चीज को टांगना होता है तो हम लेवल फिट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम सीटीसी केमिकल। 23 नंबर है आपका सीटीसी केमिकल। सीटीसी केमिकल का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इंडोर आउटडोर के जो पाइप होते हैं एसी के, उसके अंदर जो हमारा क्या कहते हैं कचरा भरा होता है, तो हम लोग इसको डाल के फ्लैक्सिंग करते हैं। सीटीसी केमिकल को डाल के फ्लैक्सिंग करते हैं। ये सीटीसी केमिकल के डालने के बाद हम लोग ऐसे हाथ लगा के पाइप पर, जैसे ये पाइप है, ऐसे इसके ऊपर हाथ लगा के ऐसे प्रेशर एक साइड से डालते जाते हैं और ऐसे हटाते हैं, तो जो कचरा होता है हमारा वो सब धीरे धीरे बाहर निकल आता है। सीटीसी केमिकल का यूज हम लोग पाइपों की फ्लैक्सिंग करने के लिए यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सीटीसी केमिकल होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं एक व्हाइट कलर का होता है, छोटी शीशी पे होता है। इसको हम लोग पाइप के अंदर डालेंगे, एक साइड से प्रेशर डालेंगे, ऐसे हाथ लगा लेंगे और जैसे ही हम लोग प्रेशर बन जाएगा इसको छोड़ेंगे तो हमारा प्रेशर से जो कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये पाइपों की सफाई करने के लिए हम सीटीसी केमिकल का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा चौथा नंबर है वो एंटी चोक। एंटी चोक क्या होता है? एंटी चोक का हम लोग यूज ज्यादातर तब करते हैं जब हमारे गैस के पाइप के अंदर बर्फ न जम पाए। इसको गैस के पाइप के अंदर डाल देते हैं कि जिससे कि हमारी नमी और बर्फ न ही पाइप के अंदर जमने देता है। ये एंटी चोक का काम क्या होता है, पाइपों के अंदर नमी जो होती है उसको जमने नहीं देता है, बर्फ वगैरह जमने नहीं देता है। लेकिन एक प्रकार का ये जहर का काम करता है। अगर ये हमारे कंप्रेसर के अंदर पड़े ऑयल पे पहुंच जाए तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए हम इसका यूज बहुत कम करते हैं एंटी चोक का, क्योंकि ये पॉइजन का काम करता है एंटी चोक। और इससे बर्फ तो नहीं जमती, नमी वगैरह सब कुछ मेंटेन रहता है। इसका यूज भी करते हैं लेकिन हम लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये अगर कंप्रेसर के ऑयल के पास मिल जाता है तो ये पॉइजन का काम करने लगता है। बोले तो जो ऑयल होता है उससे गैस होती है, उसके साथ मिलकर एक जहर का काम करता है और हमारा कंप्रेसर भी खराब हो सकता है या फट सकता है। इसलिए हम इसका यूज कम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंटी चोक होता कैसे है, तो आप इमेज में देख सकते हैं इसमें कि ये कैसा है। और इसका यूज हम लोग ओनली पाइप के अंदर डालते हैं कि बर्फ ना जम पाए, नमी ना आ पाए, इस वजह से इसका यूज करते हैं। आगे देखें हम ड्राई नाइट्रोजन गैस। जो ड्राई नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होता है वो समथिंग लगभग 2500 psi के लमसम होता है। और हमारे जो एसी के पाइप होते हैं वो 300, 350, 400, 500 psi तक क्षमता रहती है उनकी। तो हम लोग ड्राई नाइट्रोजन गैस का यूज फ्लैक्सिंग करने के लिए ही करते हैं। एसी के अंदर की फ्लैक्सिंग कचरा बाहर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम लोग ड्राई नाइट्रोजन गैस मिल नहीं पाती है, बहुत कम मिल पाती है, हमारे यहाँ भी नहीं मिलती। आप लोग क्या मिलती हो या नहीं मिलती हो, तो हम लोग वहां पे वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज कर लेते हैं। लेकिन ड्राई नाइट्रोजन गैस कंपनी जो बोलती है वो ड्राई नाइट्रोजन गैस से फ्लैक्सिंग करने का, प्रेशर डालने का बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ड्राई नाइट्रोजन गैस किसी प्रकार से नहीं मिल पाती है तो हम लोग वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज करते हैं। और जो हमारी ड्राई नाइट्रोजन गैस होती है ये एक प्रकार खतरनाक गैस होती है। जैसे हम लोग उसमें प्रेशर डालना होता है 300, 350, 400, 500 के लमसम डालते हैं और इसका प्रेशर कितना होता है, लमसम 2500 psi के लगभग होता है। अब आप अगर थोड़ा सा भूल चूक हो गई, अगर प्रेशर ज्यादा खुल गया तो आपके एसी पाइप क्या होंगे, फट जाएंगे। अगर एसी के पाइप फट जाएंगे तो उसमें आपका घाटा लग जाएगा।
तो इस वजह से इसका यूज अब मिलता है तो अच्छा रहता है। सबसे अच्छा रहता है कि ड्राई नाइट्रोजन से ही हम उसकी फ्लैक्सिंग करें और लीकेज वगैरह चेक करें। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है पाइप वगैरह फटने की। अगर नाव आप खोल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा खुल गया तो आपका पाइप वगैरह फट जाएगा, क्योंकि हमारे एसी का जो पाइप डिजाइन किया जाता है, कंपनी डिजाइन करती है एसी के पाइप, वो हमारे 300, 350, 400 पीएसआई तक की लिमिट रहती है। और ड्राई नाइट्रोजन का जो हमारा प्रेशर होता है 2500 पीएसआई होता है। तो जो भी काम करे ड्राई नाइट्रोजन गैस से फ्लैक्सिंग करने का या उसकी लीकेज चेक करने का, तो सावधानी से रह के आपको करना है। अब 26 नंबर हम देखेंगे R410 गैस एडॉप्टर। R410 है गैस एडॉप्टर। हमारा क्या होता है, किसी किसी एसी के जो आउटडोर होते हैं उसमें जो हमारा सेक्शन लाइन होता है गैस चार्ज करते समय, या काफी गैस एसीओ में गैस चार्ज करते समय जब हमारे पास वो केबल नहीं होती, जैसे ये केबल है हमारी, ये R22 की केबल है, R22 की केबल है, ये 410 है, ये भी तो लग नहीं पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एडाप्टर आता है उसका यूज करते हैं सिस्टम में। तो ये एडाप्टर हमारी वो पाइप भी आती है 410 ए की, लेकिन हम लोग एडाप्टर का यूज ज्यादातर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 410 ए एडाप्टर है। ये कुछ इस प्रकार का होता है, इसका साइज बड़ा होता है अंदर से आकार पे। ये हमारे सिस्टम के पाइप पे लग जाता है, इसको लगा देंगे। इसके अंदर एक पिन होती है और एसी के अंदर वाले आउटडोर पे भी एक पिन होती है। जब इसको कसते हैं तो ये पिन उसको दाबती है और इसके अंदर वाली पिन को हमारी केबल दाबती है, जिससे कि हमारे गैस का आवागमन होता है, आने जाने लगता है गैस। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। देखिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये जैसे हम लोग सिस्टम को इसको लगा देंगे, सेक्शन लाइन के जहां गैस चार्ज की जाती है इसको लगा देंगे, फिर इसके पीछे हम R22 वाली आराम से जोड़ लेंगे अपनी पाइप। ये देखिए ये आपकी पाइप जुड़ गई, ये बन गया आपका 410 ए एडाप्टर पाइपलाइन। इससे हम गैस चार्ज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं 410 ए गैस एडाप्टर। ये ज्यादा नहीं है, आप लोग का 80-90 रुपया का मिल जाता है मार्केट पे, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं या पाइप भी ले सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं। इसमें देखिए अंदर साइड एक पिन होती है, ये देखिए छोटी सी इसके अंदर पिन लगी हुई है जो कि अंदर दबती है। तो वैसे ही हम जैसे लगाएंगे तो ये पिन दब जाएगी और वो पिन दब, इसके अंदर दो पिन होती हैं जो आपस में दब के वर्क करता है। ये आगे देखेंगे हम पाइप बेंडर। पाइप बेंडर हमारा जो होता है काफी प्रकार के होते हैं। स्प्रिंग पाइप बेंडर भी आता है, एक आपका उस तरह का आता है, हैंडल टाइप का आता है, आप उससे दाब के भी पाइप को बैंड कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा पाइप बेंडर जो हाथ से दाब के आप यूज करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। उससे हम लोग का जो बैंड होता है पाइप बहुत ही अच्छा होता है। देखिए हम आपको कुछ इमेज दिखा रहे हैं वो किस तरह का होता है। वो कुछ इस प्रकार का पाइप बेंडर होता है, इस तरह का होता है। इस पे पाइप फंसा के हम पाइप को ऐसे बैंड करते हैं तो बढ़िया होता है। लेकिन एक बार पाइप अगर बैंड हो गया तो सीधा नहीं हो सकता। अगर आप उसको सीधा करेंगे तो वो चटक जाएगा या दरक के टूट जाएगा वहां से। और स्प्रिंग बेंडर जो होता है उसमें बहुत ताकत लगती है, हम लोग उसको स्प्रिंग को लगाते हैं फिर उसको मोड़ते हैं तो वो निकालने में स्प्रिंग हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, इसलिए हम पाइप बेंडर का यूज करते हैं। आप इमेज के द्वारा देख भी पा रहे हैं कि हमारा स्प्रिंग वाला कैसा होता है पाइप बेंडर, और हमारा सबसे अच्छा जो हम लोग वर्क करते हैं वो वाला भी आप देख सकते हैं कि कैसा पाइप बेंडर होता है। ज्यादातर हम लोग इसी पाइप बेंडर का यूज करते हैं कि इससे हमें आसानी होती है। कि जैसे कि आप देख रहे थे राजपूत टेक्निकल माइंड पे कि आपका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ऑफलाइन कोर्स आपका 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग का पता रहने वाला है, आप लोग की क्लास जहाँ चलती है आवाज विकास बेबिलाग चिल्ला रोड बांदा, यहाँ पे आप लोग की एसी की सारी क्लासें आपको बताई जाएंगी। ऑफलाइन आप लोग को 100% प्रैक्टिकल भी करा के दिखाया जाएगा और आप लोग आ सकते हैं। 2 से 3 दिन का डेमो भी होता है और आप लोग तब तक यहाँ सीख सकते हैं। आपको ओनली एक बार पे करना होगा, इसके बाद आप उसको आराम से रह के, आपका 45 दिन का कोर्स होगा एसी का, और 45 दिन के अंदर अगर आप नहीं सीख सकते हैं तो आप आराम से रह के उसको सीखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता है आप बार बार पूछ सकते हैं उसको,
और जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको सिखाया जाएगा, आप पूछिए उसको, बार बार रिवाइज करिए, बार बार क्लास लीजिए। आपको एक बार पेमेंट करना है, इसके बाद आप लाइव में कभी भी आके यहाँ पे अपना जो भी नहीं आता है वो पूछ सकते हैं। आपका एक ही बार ओनली पेमेंट होगा, इसके बाद आप कभी भी लाइफ टाइम आके कोई नई टेक्निक मतलब नई कोई चीज आती है तो आप उसके बारे में आके यहाँ पे सीख सकते हैं। और आपको कांटेक्ट करने के लिए ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे। और जैसे कि आप सभी बच्चे आएंगे, आप लोग को प्रैक्टिकल कराया जाएगा। पहले 2 घंटे थ्योरी चलेगी, फिर 2 घंटे आप लोग का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल पहले आपको बताया जाएगा, फिर इसके बाद आपको सभी लोग को अपने हाथों से उस प्रैक्टिकल को करना होगा।